ये है गुड़िया और गुड़िया आज आपको सुनाएगी सूरजमुखी शहजादी की कहानी। एक दफा एक बादशाह था जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब वो जवान हुई तो कई शहजादों ने उसे शादी की पेशकश भेजी, लेकिन शहजादी ने शादी की हर तजवीज़ को ठुकरा दिया। वो कहती थी, मैं सूरज से शादी करूंगी। उसके बाद बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे महल से निकाल दिया। बादशाह ने कहा कि जाकर सूरज से शादी कर लो और वापस न आना। शहजादी सूरज की तलाश में चली गई। फिर वो मशरिक़ में पहाड़ों की तरफ चली गई। फिर वो जंगलों और सहराओं से गुजरती हुई यहाँ तक कि एक पहाड़ पर पहुंची जिस पर सूरज का किला था। वो महल के अंदर चली गई। वहां उसने बूढ़ी औरत को देखा जो सूरज की माँ थी। ओ लड़की, तुम क्या ढूंढ रही हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं सूरज की तलाश में हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शहजादी ने कहा, मैं सूरज की माँ हूँ, मैं तुम्हें उसकी दुल्हन बना दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी उसकी आंखों में मत देखना। बूढ़ी औरत ने कहा। शहजादी ने वादा किया और कई सालों तक अपना वादा पूरा किया, लेकिन वो ये जानने के लिए मुतजस्सिस थी कि वो अपने शौहर की आंखों में क्यों नहीं देख पाती। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि तुमने मुझे सूरज की आंखों में न देखने का मशूरा क्यों दिया? मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं आपका काम कर सकती हूँ। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो उसके सामने पानी का गिलास रखो और पानी में उसका अक्स देखो, लेकिन याद रखें, अगर आप उसे ज्यादा देर तक देखते हैं तो ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आज शाम जब सूरज वापस आया तो शहजादी ने पानी का गिलास उसके सामने रखा और उसमें उसके चेहरे का अक्स देखा। ये अक्स इतना दलक्ष था कि वो अपना वादा भूलकर देर तक उसे देखती रही। उस पर सूरज को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो तुम्हें मेरे महल में रहने का कोई हक नहीं। अभी मेरा महल छोड़ दो। सूरज ने उसका हाथ थामा और उसे अपने महल से बाहर जाने दिया। शहजादी फूट फूट कर रो पड़ी और पहाड़ से एक वादी में चली गई। जब वो एक वादी में पहुंची, सूरज तेजी से चमकने लगा। सूरज की रोशनी ने उसे एक खूबसूरत सूरजमुखी में बदल दिया। अब सूरजमुखी अपना चेहरा हमेशा सूरज की तरफ रखती है और इस तरह इस फूल को अब सूरजमुखी कहा जाता है। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।